हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन हेतु डीएनए द्वारा कोड किए गए जिन सूक्ष्म कणों की जीन गन द्वारा बम वर्षा की जाती है वे निर्मित होते हैं। तो हमारे पास विकल्प हैं चांदी अथवा प्लेटिनम द्वारा, प्लेटिनम अथवा जिंक द्वारा, सिलिकॉन अथवा प्लेटिनम द्वारा या फिर सोने अथवा टंगस्टन द्वारा। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास जीन गन। जीन गन जो है यह एक प्रकार की जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि होती है। तो यहाँ लिखते हैं पादप कोशिकाओं में। तो यहाँ लिखेंगे हम कोशिकाओं पादप कोशिकाओं में वांछित जीन वांछित जीन स्थानांतरण वांछित जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि होती है। ये तो लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि है जिसके द्वारा पादप कोशिका का रूपांतरण किया जाता है। तो यहाँ लिखते हैं इसके द्वारा पादप कोशिका का रूपांतरण किया जाता है। तो जीन गन जो है इसके अंदर छोटी छोटी गोलियों का अर्थात सूक्ष्म कणों का उपयोग किया जाता है। तो ये सूक्ष्म कण जो है ये बने होते हैं सोने अथवा टंगस्टन के। तो यहाँ लिखते हैं सोने अथवा टंगस्टन। तो यहाँ हम लिखेंगे टंगस्टन के ये कण जो हैं बने होते हैं, क्योंकि सोना और टंगस्टन जो है यह पादप कोशिकाओं में जाकर विषालुता पैदा नहीं करता है। तो सूक्ष्म कण जो है इनके ऊपर वांछित डीएनए को लपेट कर पादप कोशिकाओं के ऊपर बमबारी करवाई जाती है, जिससे कि इन सूक्ष्म कणों के साथ हमारा वांछित डीएनए या फिर वांछित जीन जो है ये पादप कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन हेतु डीएनए द्वारा कोड किए गए जिन सूक्ष्म कणों की जीन गन द्वारा बम वर्षा की जाती है वे निर्मित होते हैं। तो ये निर्मित होते हैं सोने अथवा टंगस्टन के। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। विकल्प ए दिया गया है चांदी अथवा प्लेटिनम द्वारा। तो हमारा विकल्प ए गलत होगा। विकल्प बी है प्लेटिनम अथवा जिंक द्वारा। तो हमारा बी विकल्प भी गलत होता है। सी दिया गया है सिलिकॉन अथवा प्लेटिनम द्वारा। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होगा। और डी दिया गया है सोने अथवा टंगस्टन द्वारा। तो हमारा डी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।